वो लोग जो सिलेक्टेड कहलाने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान को इनके क्रिकेट के ज़माने से जानते हैं, इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि इन्होंने अक्सर सिलेक्टर्स की मुंतखब करदा टीम को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मर्जी के खिलाड़ी मैदान में उतारे। टीम सिलेक्शन के मामले में हमेशा सोलो फ्लाइट लेने वाले कप्तान का यही मौक़िफ़ रहा है कि बहैसियत कप्तान फ़तह और शिकस्त के चूँकि वो तनहा ज़िम्मेदार हैं, इसलिए वो टीम भी अपनी मर्जी की बनाएंगे। और यही वो माइंडसेट है जिसने DGISI की तैनाती पर एक डेडलॉक खड़ा कर दिया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या इमरान खान उन सिलेक्टर्स की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं जिन्होंने खुद इनकी सिलेक्शन की थी। मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में कहते हैं कि इमरान खान ने सन 1996 में सियासत के मैदान में कदम रखा। यही उसूल उन्होंने सियासत में भी लागू करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें ये मशवरा दिया गया कि सियासत क्रिकेट नहीं, ये मौके से फ़ायदा उठाने का खेल है। ताहम लगता है कि उन्हें बात समझ नहीं आई, इसीलिए इस वक्त इनकी हुकूमत को एक बड़े बहरान का सामना है। ISPR की जानिब से नए DGISI की तैनाती का ऐलान 6 अक्टूबर को किया गया था, लेकिन इस मामले पर वज़ीर आज़म ने अपनी अथॉरिटी दिखाने का फ़ैसला किया। लिहाजा अब ये मामला लटका हुआ है। कोई नहीं जानता कि आया नदीम अहमद अंजुम ही नए DGISI होंगे या इमरान खान किसी और को ये ओहदा सौंप देंगे। मजहर अब्बास कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ISI सरबराह की हैसियत से अपनी 2 साला मयाद मुकम्मल कर ली थी। आर्मी चीफ चाहते थे कि जनरल फैज़ का तबादला कोर कमांडर की हैसियत से कर दिया जाए। नई तकारीरों और तबादलों के हवाले से ISPR का जो प्रेस रिलीज जारी हुआ, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अहमद नदीम अंजुम को ISI का सरबराह दिखाया गया। अगर प्रेस रिलीज का इजरा किसी गलतफहमी का नतीजा था तो ये बहुत भारी गलतफहमी थी, लेकिन मसले को जल्द हल करने के बजाय वज़ीर आज़म हाउस ने ताख़ीर दर ताख़ीर कर दी, जिससे सोशल मीडिया पर कयास आराइयों और अफवाहों का एक तूफ़ान बरपा है। अब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान डायरेक्टर जनरल ISI के उम्मीदवारों का इंटरव्यू करने का इरादा रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तानी तारीख़ में पहली मरतबा होगा और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की नोयत पर इसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसके नतीजे में कप्तान हुकूमत फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की गैर मशरूत हिमायत से महरूम भी हो सकती है। अपनी मर्जी की सिलेक्शन पर यकीन रखने वाले वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि ISI का डायरेक्टर जनरल लगाना इनका इख्तियार है। ताहम अस्करी ज़राए का कहना है कि क्योंकि DGISI का ताल्लुक हमेशा फ़ौज के इदारे से होता है, इसलिए वो फ़ौजी डिसिप्लिन का पाबंद होता है और चेन ऑफ कमांड के असूल के तहत उसका असल बॉस आर्मी चीफ होता है। इसीलिए DGISI हमेशा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की बाहमी रजामंदी से तैनात होता है। अब देखना यह है कि इस मामले में अगर वज़ीर आज़म ने सोलो फ्लाइट लेने की कोशिश की तो इस फ्लाइट का अंजाम क्या होगा, क्योंकि कड़वा सच तो यही है कि इमरान खान की सिलेक्शन भी उन्होंने की थी, जिनके साथ अब कप्तान DGISI की सिलेक्शन पर पंगा डाल बैठे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।